अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को गुजारे होंगे। दिस इज़ ईशान अली एंड वेलकम टू फॉरेक्स यूके। हियर आई एम विद एन अदर फ्रेश एनालिसिस ऑफ गोल्ड ऑफ 6 दिसंबर 2023। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को दिसंबर के शुरू के अंदर एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो दिसंबर का मंथ है और जो जनवरी के पहले 4 से 5 दिन हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी बैंक्स के इंस्टीट्यूशंस के टारगेट्स होते हैं ना कि इस मंथ का हमारा, सॉरी, इस ईयर का, इस मंथ का हमारा प्रॉफिट टारगेट और ये था, वो उन्होंने पूरे करने होते हैं, यानी कि ईयर की क्लोजिंग्स होती हैं। ठीक है। दूसरा, क्रिसमस के लिए लोगों ने पैसे इकट्ठे करने होते हैं, कमाने होते हैं, तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हलचल रहेगी, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट काफी ज्यादा चलेगी। ठीक है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, सेटअप के ऊपर ट्रेड करें और कोशिश करें कि ऐसी ट्रेड जो कि बंदा ऐसे ही दिल के दिमाग के कहने पे ले लेता है कि लो जी दिल कह रहा है, वो ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगली बात करते हैं जी गोल्ड की, और गोल्ड के उस एनालिसिस की जो मैंने कल किया था और आपके साथ शेयर भी किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसमें से प्रॉफिट लिया होगा। अच्छा जी, अगर मैं ये 15 मिनट के चार्ट पे आपसे शेयर कर सकूं, तो गोल्ड पे कल मैंने एनालिसिस दिया था कि भाई गोल्ड 1916 से लेके गोल्ड का 1914 से लेके 1916 का लेवल है। ठीक है। और उस लेवल पे मार्केट जैसे ही पहुंची कल कल तो साथ ही मार्केट ने हमें ट्रेड दी। ये है जी वो ट्रेड जो कि कल अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपको वो ट्रेड मिल जानी थी। ये है, ठीक है, 1916 से लेके 1914 का जो लेवल दिया था वो ये है। ठीक है, 1914 से 1916 का जो लेवल था। ठीक है, जिसने भी अब इस पे ट्रेड ली होगी उसको इतना तो मजा आया होगा। और सिर्फ टच हुई है और 100 पिप मार्केट ने आपको ट्रेड दे दी है, आपको प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, तो इतनी अहमियत है। कल सिर्फ अगर आपने एक वीडियो के अंदर एक ही ट्रेड लिया हो तो आपके $100 या फिर 0.01 पे $10 आपके बन जाने थे। ठीक है। इसी तरह जो मैंने सेल का लेवल दिया था वो अभी तक टैप नहीं हुआ, इसलिए वो अभी तक वैलिड है कल वाला। ठीक है, लेकिन आज हम गोल्ड का जो है ना आवर 1 आवर के चार्ट पे एक ओवरऑल एनालिसिस कर लेंगे। याद रखें, दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मार्केट इस तरह की विक ऊपर लगा देती है तो मार्केट अपना एक ट्रेंड पकड़ सकती है, वो है डाउन का ट्रेंड। ठीक हो गया ना, सेल का ट्रेंड पकड़ सकती है मार्केट इस तरह की विक लगा के। ठीक हो गया। तो कोशिश करें कि जो है ना अब मार्केट को बाय के अंदर सिर्फ रिट्रेसमेंट पे देखेंगे। मार्केट ने जो है ना ये पिछला, जो मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को लगाऊं तो मेरी ट्रेंड लाइन जो है ना यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। जिस तरह से मैं आपको इतने काफी दिन से कह रहा था कि भाई गोल्ड बाय ट्रेंड के अंदर है, गोल्ड बाय ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने लिक्विडिटी ली लोगों की, बल्कि इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने बाय हुआ, बाय हुआ, बाय हुआ, बाय हुआ। ठीक है, और ऊपर जितने भी सेलर्स थे सबकी लिक्विडिटी ले ली, सबके स्टॉप लॉस खा लिए। उसके बाद गोल्ड जब नीचे आया, गोल्ड ने हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, ट्रेंड लाइन को जहां से ब्रेक किया उधर ही से ही जो है ना मार्केट ने ट्रेंड लाइन से ही सेल हुई। ठीक हो गया ना, उसको पहले एज ए सपोर्ट यूज करी थी, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस यूज किया और मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा सेल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगर अब इसको इस तरह से देखा जाए तो मार्केट जो है ना बड़ी ही प्यारी डायरेक्शन में चल रही है, और इस लिहाज से मार्केट के अंदर जो डायरेक्शन बन रही है वो सेल की है। कौन सी है? सेल की है। ठीक है, और मार्केट के अंदर जो एक ये पिछली सपोर्ट का एरिया था, ये मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक हो गया ना, ये वाली जो सपोर्ट थी मार्केट की, जहां से मार्केट एक दो तीन दफा उठी थी, यहाँ से अब ये एरिया मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब हमें आप बताएं जो काम की चीज है, जो कि बाय के लेवल्स हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। बाय के जो लेवल्स हैं वो ये बन रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये बाय का लेवल है 2004 से लेके 1999 का, 1999 का। इसको मैं अगर मजीद फिल्टर कर सकूं तो मैं इसको यहाँ से इसको अगर एक्सटेंड करूं तो मुझे जो लेवल मिल रहा है वो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। 2004,
से लेके 1999.20 का लेवल है, ठीक हो गया। इसका जो आपका एसएल है वो 1998 का बिल्कुल 1 पिप का एसएल होगा, ठीक हो गया। लेकिन आपका जो लेवल है वो ये 40 पिप का लेवल बन रहा है, ठीक हो गया। इसको अगर मैं कवर कर लूँ तो इस तरह से मुझे यहाँ पे मिल रहा है लेवल, ठीक है। इसको मैं अगर और फिल्टर कर लेता हूँ तो मुझे शायद एक अच्छा और लेवल मिल जाए। अच्छा जी, 2004 से लेके मुझे लेवल अब 15 मिनट के अंदर जो मिल रहा है वो 2000 का है, और 1998 का इनका इसका एसएल है, ठीक है। बाय का लेवल मैं बता रहा हूँ 2004 से लेके 2000 का लेवल है, और इसका ये बाय की रेंज है हमारी, ठीक हो गया। और इसका जो एसएल है वो 1998 है, ठीक हो गया ना। अच्छा, जिसको जो मेरे पास जो है ना, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेडिंग की है, जो मेरे साथ लाइव करते हैं बैठ के, उनको पता है कि 1930 से जब मार्केट डायरेक्ट गिरती है तो मार्केट 1910 और 1911 से बाय होती है, और 1909 के एसएल के साथ। वो देखें, कल मार्केट ने फिर हमारा पैटर्न फॉलो किया, मार्केट 30 से गिरी है यहाँ से, और मार्केट दोबारा 1911 से और 1910 से बाय होगी, और 2009 पूरा 2009 का एसएल था हमारा 1909 का, और ये हमारा जस्ट एसएल बचा है, ठीक हो गया ना। इतनी एक्यूरेसी है एसएल की, इस एसएल की 2009 के एसएल की, यानी कि मार्केट नहीं टच करती, ठीक है। और मार्केट ने उसके बाद हमें 2022 तक यानी कि कम से कम भी 120 पिप की ट्रेड दी है, ठीक है। आपने भी अगर जो है ना मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है, लाइव करनी है, और एडवांस ट्रेडिंग की तरफ आना है, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, इनको समझना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपका जो है ना, अगर आप जितने भी लॉस के अंदर हैं, आप इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड के सेल के लेवल की अगर हम बात करें, तो गोल्ड का जो सेल का लेवल मुझे नजर आ रहा है वो ये लेवल है, मैं इसको जरा फिल्टर आउट कर लेता हूँ आपके लिए। वो है 35,500 से लेके 39 का लेवल है, ठीक हो गया। वो 35,500 से लेके 39 का लेवल वो इसलिए है, ये देखो, एक दो तीन दफा मार्केट ने सपोर्ट ली है, जहां से उसके बाद ब्रेक किया वहीं से रेजिस्टेंस लिया, ना कि हमारी सपोर्ट लाइन यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले रही है, बल्कि हमारी ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट। इस दफा भी मार्केट जो है ना इस एरिया से सेल हो सकती है। क्लियर होगी बात? 35 से 39 का लेवल इस वक्त मार्केट का आज के लिए सेल का है। क्लियर होगी बात? इस सेल के लेवल पे आपने जो है ना यहाँ पे गोल्ड में सेल देख सकते हैं, अपनी कैंडल के एविडेंस के साथ, किसी भी और एविडेंस के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की, हमारा सेकंड जो पेयर है। अच्छा, सेल का जो दूसरा लेवल है ना 62 वाला, वो भी वैलिड है, ठीक हो गया ना। अगर मार्केट वहां जाती है तो वहां से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बाय का जो लेवल है आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें जीबीपी जेपीवाई की, जीबीपी जेपीवाई पे बल्कि मैंने कल जो एनालिसिस दिया था, मैं वो चेक कर लेता हूँ उसका क्या बना है। हाँ, कल मैंने जीबीपी जेपीवाई पे एनालिसिस ये था सेल का, और ये था सेल का जो एनालिसिस था, वो तो मार्केट अभी तक वहां पे गई भी नहीं है। लेकिन जो मैंने बाय का एनालिसिस दिया था, जो मैंने बाय का एनालिसिस दिया था, वहां से देख लें मार्केट एक दो तीन दफा चल चुकी है, ठीक हो गया। तीन दफा मार्केट ने हमें वहीं से ट्रेड दी है जहां जहां से मैंने कल बाय का एनालिसिस आपको दिया था। क्लियर होगी बात? और ये कितना खूबसूरत लेवल है, मार्केट ने हमें क्या है इसका नाम है, 60 पिप्स की ट्रेड दी है, ठीक हो गया ना। यानी कि ये 200 से लेके 700 की रेंज में 60-70 पिप्स की ट्रेड दिया मार्केट ने हमें, 3 बार दी है, ठीक हो गया। तो ये है एक्यूरेसी, अल्लाह का शुक्र है, कल का लेवल जो है ना हमारा चल गया। अब अगर आज के लेवल की अगर हम जीबीपी जेपीवाई पे बात करें कि क्या सिनेरियो बन सकता है, मैं 30 मिनट चार्ट के अंदर इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छी ट्रेड निकाल के दूं, अच्छा जोन निकाल के दूं। मैं रिमूव ड्राइंग कर ली, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने गैप दिया है। तो मार्केट कभी भी इस लेवल से, इस लेवल से या इस लेवल से सेल नहीं होगी जब तक मार्केट ये गैप फिल नहीं कर लेती, मार्केट सेल नहीं होगी, ठीक है। इस तरह ये भी एक गैप है छोटा सा। तो आपने कोशिश करनी है जहां पे गैप हो, जहां से गैप खत्म हो रहा है वहां पे आप पोजीशन लो अपनी। तो जिस तरह मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट के अंदर ये 555 का जो लेवल है, 555 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है लेवल 900 के सेल के साथ, ठीक हो गया। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, अभी भी वैलिड है, कल हमारा हिट नहीं हुई, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा जो जेपीवाई का लेवल है वो भी मैंने कल शायद बताया था आप लोगों को, वो ये वाला है 187.350 से लेके 187.600 तक का लेवल, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो ये प्योर रेजिस्टेंस है, एक दो तीन, यहाँ से दोबारा भी सेल
हो सकती है। इसका जो एसएल होगा आपका वो इधर कहीं आएगा, ठीक हो गया, 700 की रेंज में, 800 की रेंज के अंदर, ठीक हो गया। ये दो सेल के लेवल आपसे मैंने शेयर कर दिए। सर बाय का लेवल भी शेयर करें। बाय का लेवल अगर हम देखें तो हमारे पास जो पीछे बाय का लेवल हमें मिल रहा है, अच्छा लेवल जो हो सकता है वो यहाँ पे तो हमें नहीं मिल रहा, और पीछे देखते हैं। हाँ ये लेवल है बाय का जो अच्छा लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ ये लेवल दोबारा मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, ठीक हो गया। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है लेकिन स्टिल इट इज अ गुड सपोर्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे आप जो है ना 60% चांसेस हैं यहाँ से मार्केट के चलने के, यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब एक बाय का लेवल आपसे मैंने शेयर कर दिया, ठीक हो गया, और दो सेल के लेवल शेयर कर दिए। सर सेल के लेवल दो क्यों शेयर किए हैं? दो इसलिए शेयर किए हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड सेल का चल रहा है, ठीक हो गया ना। आप ट्रेंड की डायरेक्शन में जब बैठेंगे आपकी ट्रेड थोड़ी सेफ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जेबीवाई पे ट्रेंड लाइन भी लगा के देखूं तो मेरी ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक हो गया ना। यहाँ पे जो मार्केट ने मूव लिया हुआ है ये वाला, ये मार्केट ने न्यूज का मूव लिया और वहां पे दोबारा मार्केट अपनी रेंज के अंदर आ गई है। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे आपने जो है ना यहाँ ट्रेड्स देखनी है, ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूरो की, यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी जो है ना एक सेल के ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये काफी सेल हो रहा है, और ये जो कल जो मैंने दोनों लेवल सेल के बताए थे ये अभी तक वैलिड हैं, ठीक हो गया। मार्केट नीचे तो आ रही है, ये दो बाय के लेवल्स हैं, ठीक हो गया। ये जो मैंने शेयर किए हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं लेवल, ठीक हो गया। ये सेल का लेवल है, इसको देख लो, ये नोट कर लो कौन सा है, 1.08369 से 490 का, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेवल है 1.08670 से 790 का, दो सेल के लेवल है। और ये तीन बाय के लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क किए हैं आप लोगों के लिए, 1.07573 से 455। ये अपने लैपटॉप पे ना लगा के रखें ताकि आपको इतना मसला ना हो बाद में, ठीक है। और ये दूसरा लेवल है, ठीक हो गया, 1.07273, और तीसरा लेवल है, ठीक है। यहाँ से आपको 15 से 20 पिप की यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड मिल जाएगी, यानी कि $2 की ट्रेड छोटी लॉट पे और थोड़ी सी बड़ी लॉट पे $20 की ट्रेड आपको आराम से मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, कैंडल के एविडेंस के साथ। हाँ याद रखना कि जब भी ट्रेड करो तब न्यूज ना हो, ठीक हो गया ना। न्यूज के टाइम पे मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करती। और बाकी इसके अलावा अगर कोई ट्रेड बन रही हुई तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी डिटेल्स जो है ना वो आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जजाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।